सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार हिमाचल की राजनीति में क्या होगा, सुक्खू जाएंगे या फिर सरकार जाएगी। और यह सवाल कल से चर्चा में बना हुआ है। और इस सब के बीच आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं हम जल्दी से। पर्यवेक्षकों के साथ सीएम सुक्खू की इस वक्त मुलाकात चल रही है, ये बड़ी खबर है। विक्रमादित्य सिंह भी पर्यवेक्षकों से मुलाकात कर चुके हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं है, ये सुक्खू की तरफ से कह दिया गया है। विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई की तरह हैं, ये सीएम कह रहे हैं। सीएम सुक्खू ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री का नाम सीएम की रेस पे सबसे आगे। मुकेश अग्निहोत्री फिलहाल डिप्टी सीएम है। विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है 6 बागी विधायक वो फिर से पंचकुला वापस चले गए हैं। और साथ ही बागी विधायकों पर फैसला जो है वो फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। बीजेपी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वेट एंड वॉच वाली स्थिति में बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। तो सीएम सुक्खू पर इस्तीफे का दबाव लेकिन दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक बगावत पर उतर आए हैं। और कल जो 6 विधायक बागी होकर बीजेपी कैंप में चले गए थे, आज भी बीजेपी के साथ हैं। अब से कुछ देर पहले बागी विधायक हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला फिर से पहुंच गए। सवाल ये, क्या इन बागियों के दम पर बीजेपी सरकार गिरा पाएगी? कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक एक बार फिर शिमला से पंचकुला पहुंच गए हैं। बाकायदा हेलीकॉप्टर से विधायक पंचकुला वापस आए। हिमाचल प्रदेश में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और जिन कांग्रेस के बागी विधायकों को सुबह यहां पंचकुला से शिमला एयरलिफ्ट किया जा रहा था, अब आप देख सकते हैं चॉपर तस्वीरों में, वही चॉपर जो सुबह कांग्रेस के विधायकों को, बागी विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनको यहां से लेके गया था शिमला, उनको वापस ये चॉपर जो है लेके आ रहा है। यही माना जा रहा है कल रात से ये लोग पंचकुला में थे, सुबह यहाँ से फ्लाई कराया, सेशन अटेंड कराया और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर लेके आए हैं इनको। और आप देख सकते हैं कुछ बागी विधायक जो हैं वो तस्वीरों में कि उनको वापस लाया जा रहा है। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने कल बगावत की, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। बगावत के इन 6 चेहरों की वजह से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ वीरभद्र परिवार के पुराने वफादार हैं। कल 6 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की और आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को सम्मान न मिलने का आरोप लगाकर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा है कि विक्रमादित्य सिंह कैंप के 14 विधायक बागी हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को खुद विक्रमादित्य सिंह अभी अफवाह बता रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है। बट आई स्पीक द ट्रूथ, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। जहां तक कल के बागी विधायकों का सवाल है, तो वो विधायक बीजेपी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मुलाकात भी की। बाकायदा कैमरे पर भी बागी विधायक रवि ठाकुर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल की राजनीति में बीजेपी ने ऑपरेशन को कितना गुप्त तरीके से अंजाम दिया, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर 25 फरवरी को प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मंच साझा कर रहे थे। सरकारी कार्यक्रम के दौरान सीएम और विधायक रवि ठाकुर एक दूसरे के साथ दिन भर मौजूद थे। लेकिन महज 24 घंटे बीतने के बाद रवि ठाकुर बागी हो गए और कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। अब सवाल यह है, क्या महज 6 विधायकों की बगावत से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? नंबर के हिसाब से कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। कांग्रेस सरकार तभी खतरे में पड़ेगी जब कम से कम 13 विधायक बगावत कर दें। 13 विधायकों के इस्तीफे या फिर अलग गुट बनाकर बीजेपी के साथ खड़े होने की सूरत में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा हो सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार फिलहाल डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और सरकार बचाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल 2 विकल्प के बीच प्रदेश की सियासत फंसी हुई है। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस सुक्खू की कुर्बानी दे सकती है। अगर ऐसा नहीं होता और बागी विधायकों की संख्या बढ़ती है, तो फिर सरकार चली जाएगी।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलेंगे। जैनेंद्र वहीं पर मौजूद है जहां पर पर्यवेक्षक जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की है, उसके बाद नंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और फिर एक एक करके सब विधायकों से मुलाकात। अच्छा जैनेंद्र बुला रहे हैं। जी जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षकों के होटल में सीएम सुक्खू भी मौजूद है फिलहाल, और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य भी मौजूद हैं। उनसे मिलकर के रोहित ठाकुर मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, वो निकले हैं। सर अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या 1-to-1 मुलाकात शुरू हो गई है पर्यवेक्षकों की? अभी कोई भी इस तरह की मुलाकात नहीं, ना कोई सीएलपी मीटिंग है। ये हमारी शिष्टाचार की भेंट थी। अभी हम सभी, हमारे वरिष्ठ विधायक, हमारे मंत्री जी, हम लोग सब तारा देवी गए थे। हम सबकी सुखना थी कि कल अगर हमारे आज के दिन सारी बातें ठीक रहेगी तो हम माता का आशीर्वाद लेंगे। और उसके उपरांत इनका हमें पता लगा कि हमारे शीर्ष नेता भी यहाँ पर आए हैं और उनका हमने, जैसे हमारा हिमाचल का तरीका होता है, उनका स्वागत। पर्यवेक्षकों की मुलाकात चल रही है सर सीएम साहब के साथ और प्रतिभा जी के वो साथ? भी उनके मित्र है, डीके शिव कुमार जी उनके मित्र है। हुडा जी तुम्हारे साथ लगते क्षेत्र से, हरियाणा से हैं, और उनके साथ विधायकों की राय ली जा रही है सर? नहीं, नथिंग। नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो पर्यवेक्षक आए किस लिए सर? तो इसलिए आए थे कि आज की कार्रवाई आपकी प्रॉपर हो, और जिस तरह से आपके राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भी मैं समझता हूँ कई बातों को लेकर केंद्र सरकार ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया था इस आज के दिन, क्योंकि आपका बजट पास होना अत्यंत महत्वपूर्ण था कोई जो छह बागी है उनपे त्रुटि ना रहे। इससे 6 बागी है उनपे क्या कार्रवाई होगी? क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी विधानसभा की? मैं समझता हूँ ये तो अब स्पीकर साहब इसके बारे में आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या राय है? जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री चेहरे को बदलाव की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के अंदर क्या कुछ बातचीत की? नहीं, ये कोई बात ही नहीं हुई। हम तो शिष्टाचार भेंट में आए थे, और सुक्खू जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, और सब विधायक उनके साथ। सर विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या इसको लेकर के अंदर कुछ मान मनोबल चल रहा है? सुबह की बात थी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि उनकी बात होगी विक्रमादित्य जी से, और उन्होंने ना इस्तीफा अभी तक उसमें दिया भी नहीं होगा, और साथ में उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आप ये कह सकते हैं कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अब आज के समय में बिल्कुल मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी हमारे सुखविंदर सिंह आगे भी बने रहेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लगातार बने। ये पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कुल मिलाकर रोहित ठाकुर पत्ते खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास जैनेंद्र। जरा जल्दी से रोहित सिंह सावल के पास चलते हैं और समझते हैं ये जिस तरीके से पत्ते नहीं खोले जा रहे कांग्रेस की तरफ से, क्या माना जाए, सुक्खू की कुर्सी क्या बचने की कोई गुंजाइश नजर आती है क्या अभी रोहित? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि अभी जो खबर है, देखिए जो एक और नाम चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी चल रहा है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाए तो मुकेश अग्निहोत्री को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो शायद नाराजगी दूर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं रोमाना कि मुकेश अग्निहोत्री खुद इस बात से अभी इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी ये समय ठीक नहीं। दरअसल उनके परिवार में एक ट्रेजेडी हुई, एक देहांत हुआ था, उसके बाद वो ताज़ा अभी उससे उभरे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं उस तरीके से स्टेबल नहीं हूँ कोई नई जिम्मेदारी के लिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो आखिरकार जो नाराज विधायक थे तो वो तो चले गए 6 बाहर, तो फिर किस लिए ये माथापच्ची हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि लेकिन बात तो 6 विधायकों से आगे बढ़कर 20 अन्य विधायकों की नाराजगी की भी सामने निकल कर आई थी ना सुक्खू सरकार से, और नाराजगी वो कितनी ज्यादा है ये तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए विक्रमादित्य सिंह, उससे भी जग जाहिर हो गई। तो ऐसे में सुक्खू कुर्सी पर बचे रह सकते हैं क्या ऐसी कोई गुंजाइश नजर आती है सचिन? जी देखिए, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि इस तरीके की कोशिश जो है वो सुक्खू खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो विक्रमादित्य सिंह के जो रेजिग्नेशन है उसको लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने विक्रमादित्य सिंह से बात की है फ़ोन के ऊपर और उनका इस्तीफ़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, उनका इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं किया जा रहा। तो कोशिश जो है सुक्खू अपने लेवल पे जो है इस चीज़ को लेकर लगे हुए हैं, और जो उनकी बात से एक बात जो है स्पष्ट हो रही थी कि वो सुखविंदर सुक्खू ये मान के चले हैं कि जो 6 बागी विधायक हैं
जो एक्सट्रीम जो स्टेप ले सकते थे उन विधायकों ने वो ले लिया है। तो सुखविंदर सुक्खू शायद इस कैलकुलेशन के बेसिस पर ये जरूर दावा कर रहे हैं कि वो जो हैं फर्मली हैं जो सीएम की कुर्सी है वहाँ पे। पर इसके बीच में दूसरा जो पक्ष है वो देखने की जरूरत है कि जो बाकी विधायक आप जो बात बता रहे हैं, आपने जो बातचीत की है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, जरा वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी सीएम साहब बीजेपी कह रही है, जयराम ठाकुर बोल रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। मुझे ये बताइए कि अल्पमत में कैसे है? 40 विधायक थे, 6 ने राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग की, 34 रह गए। आज हमारा बजट का था, बजट पास होना था, उनके 25 विधायक थे और जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के भागी विधायक थे, 3 आज़ाद विधायक थे, उनको किसी प्रकार से निष्कासित नहीं किया गया था। उनको सदन में रखा गया था कि वो सदन में आके बैठेंगे, वो क्यों नहीं आए? और अगर वो 25 के 25 भी होते तो भी कौन से जीतते? और पिछले एक कल में अगर वो बराबरी पर आकर हम एक चुनाव हारे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है और कुछ लोग हमारे किसी पर ना किसी प्रलोभन में आए हैं, अब उनको पश्चाताप हो रहा है। जो 6 लोग क्रॉस वोट किए हैं उनसे किसी लेवल पे बातचीत हो रही है? देखिए, हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। उनमें से एक विधायक का फ़ोन आया था जो बड़े दुखी मन से कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो अगर वो गलती ना करता तो कल हमारा राज्यसभा का सदस्य बन जाते। मनोज सिंघवी जी वरिष्ठ प्रवक्ता था, हिमाचल को गर्व महसूस होता कि हमारे ऐसे एक ऐसे लीडिंग लॉयर को हमने भेजा है जो हमारे हिमाचल के हितों की रक्षा करेगा। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। देखिए, विक्रमादित्य जी ने सुबह इस्तीफा दिया था, मेरी उनसे बैठकर बात हुई है, उनका इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया गया है। लास्ट वाले लीडरशिप चेंज की बात कहीं चल रही है कांग्रेस के लेवल? देखिए, मेरा मानना है कि ये चीज़ें आप जानते होंगे, मुझे इससे क्या जानना। और सीधे अब नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये जो कांग्रेस के खेमे में डैमेज कंट्रोल हो रहा है, इसके बाद बीजेपी को क्या अभी भी हिमाचल में सत्ता के लिहाज से मौका दिख रहा है क्या? देखिए, राजनीति में संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो जिन राज्यों में बिल्कुल संभावना नहीं थी वहाँ भी सरकार बना ली, तो इससे तो साफ हो गया है कि अभी जो संभावनाएं हैं कि अगर कांग्रेस में टूट होती, मैंने पहले जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच वाली राजनीति कर रही है कि वो देख रही है कि कांग्रेस में पहले स्थिति क्लियर हो। 6 विधायक ऑलरेडी बागी बाहर खड़े हैं। विक्रमादित्य और उनकी मां पहले से बगावत कर चुकी। सुखबीर सिंह सुक्खू के साथ वो नहीं जाएंगी, उनको सीएम पद से हटाने की बात कर रही हैं। खुद इस्तीफा हो चुका है विक्रमादित्य का। ऐसे और भी कई लोग हैं जो दबे सुर में बातें कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहते हैं कि नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है, देखना होगा। और जो बात आपने कही है ना कि सब सियासत जो है वो तो संभावनाओं का खेल है, तो आखिरकार ये संभावनाएं हिमाचल की सियासत को किस मुकाम पर पहुंचाती हैं, इस पर भी हम सबकी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।